नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, ना नौमन तेल होगा ना राधा जी नाचेंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 16 खेलों के 44 आवासीय खेल छात्रावासों के सफल संचालन में अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का पेच फंस गया है। विभाग के अधिकारी पिछले 2 माह से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी खोज रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें सफलता मिलती नहीं दिख रही है। सच कहें तो खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की साख इतना गिर गई है कि अब प्रशिक्षकों ही नहीं, खिलाड़ियों का भी उस पर भरोसा नहीं रहा। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश द्वारा 13 अप्रैल 2022 को उप निदेशक खेल ग्रीन पार्क कानपुर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों को प्रदेश में संचालित 44 आवासीय खेल छात्रावासों में प्रशिक्षण बाबत रुपये 1.5 लाख प्रतिमाह मानदेय पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की भर्ती बाबत पत्र प्रेषित किए गए थे। 2 माह बीत जाने के बाद भी विभाग के स्वांग पर खिलाड़ियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यद्यपि खेल विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की अरुचि को देखते हुए एक बार फिर से निदेशक खेल डॉक्टर राम प्रकाश सिंह को 10 जून 2022 को उप निदेशक खेल ग्रीन पार्क कानपुर सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों को पत्र भेजना पड़ा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, जूडो एवं तीरंदाजी खेलों के 44 आवासीय खेल छात्रावास संचालित हैं। लगभग 2.5 साल से ये आवासीय छात्रावास बंद रहे। अब विभाग इनको प्रशिक्षकों की बजाय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से चलाने पर आमादा है, वह भी प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए की मोटी रकम खर्च कर। सोचनीय बात तो यह है कि विभाग प्रदेश में तय 450 प्रशिक्षकों के रिक्त पदों को भी पिछले 1.5 साल में नहीं भर सका है। यही वजह है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन अर्श से फर्श पर आ गया है। हाल ही हरियाणा में संपन्न हुए 4थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश मेडल टैली में 12वें स्थान पर रहा। यूपी के खिलाड़ियों ने सिर्फ 6 स्वर्ण पदक जीते, जबकि इससे पूर्व तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में यूपी 29 स्वर्ण पदकों के साथ 5वें स्थान पर रहा था। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 29 स्वर्ण, 28 रजत तथा 30 कांस्य पदकों सहित कुल 87 पदक जीते थे और मेडल टैली में 5वें स्थान पर था। चौथे यानी जो हरियाणा में अभी हाल ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स समाप्त हुए हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण, 17 रजत, 19 कांस्य पदक सहित 42 पदक जीते। यानी तीसरे और चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदकों का अंतर 45 है। यानी इस बार 45 पदक उत्तर प्रदेश को कम मिले हैं। देखा जाए तो खेल निदेशक उत्तर प्रदेश के दूसरे प्रयास पर क्या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विभाग को मिल पाएंगे, इसमें संदेह। जो भी हो, विभाग के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों को 30 जून तक बाजार से खरीदकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची खेल निदेशक को देनी है। यानी बाजार से नहीं, बल्कि सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बाजार में नहीं मिलते, और यदि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तो तय है कि वह
कहीं न कहीं कार्य कर रहे होंगे, वह भला मानदेय पर क्यों नौकरी करना चाहेंगे। जो भी हो, इतनी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, अपनों को उपकृत करने का खेल निदेशक का मंतव्य जरूर पूरा हो सकता है। देखा जाए तो प्रतिवर्ष प्रशिक्षकों का जो नवीनीकरण चलता रहता था, उस पर आउटसोर्सिंग का फंडा फंसा दिया गया, पेच फंसा दिया गया। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश प्रशिक्षक घर बैठे हैं और वह ठेका प्रथा से काम करना कतई मुनासिब नहीं समझ रहे। देखा जाए तो प्रशिक्षकों की जो दुर्दशा उत्तर प्रदेश में है, वैसी अन्य किसी भी राज्य में नहीं है। उत्तर प्रदेश में खेलों की दृष्टि से न केवल प्रतिभाएं हैं, बल्कि 3 स्पोर्ट्स कॉलेज, 44 आवासीय खेल छात्रावास और न जाने कितने क्रीड़ांगन हैं। लेकिन अधोसंरचना आबाद कर देने से खिलाड़ी तैयार नहीं होते। खिलाड़ियों को तैयार करता है तो प्रशिक्षक तैयार करता है, जो कि उत्तर प्रदेश के पास वर्तमान समय में नहीं है। देखा जाए तो मार्च 2020 से उत्तर प्रदेश की खेलों की जो स्थिति बिगड़ी है, उसके बाद वह पटरी पर आती नहीं दिख रही है। यद्यपि 2 आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से भी विभाग ने पिछले 1.5 साल में खूब हाथ पैर चलाए, लेकिन दोनों आउटसोर्सिंग कंपनियां भी प्रदेश को सिर्फ 156 प्रशिक्षक ही दे सकी हैं। यानी 450 प्रशिक्षकों की जगह यदि 156 प्रशिक्षक काम करेंगे तो सोचने की बात है कि प्रदेश की प्रतिभाएं कैसे निखरेंगी। आश्चर्य और हैरत की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री के जिले में भी सिर्फ 1 प्रशिक्षक है। अब सवाल ये उठता है कि जब प्रशिक्षक ही नहीं होंगे, जब सुयोग्य प्रशिक्षकों की तौहीन होगी, असम्मान होगा उनका, तो भला प्रदेश में खेलों का विकास, खासकर खिलाड़ियों का कौशल कैसे निखरेगा। यह सब जिद की बात है, वरना जो व्यवस्थाएं आज से 2.25 साल पहले अच्छे तरीके से चल रही थी, उन व्यवस्थाओं को यथावत जारी रखने में मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं थी। यदि आउटसोर्सिंग के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति संभव होती तो मैं समझता हूँ कि हर राज्य यही काम कर रहा होता। जो लोग प्रदेश में खेलों का विकास चाहते हैं, वह तो कतई नहीं चाहेंगे कि ठेका प्रथा से प्रशिक्षक रखे जाएं। ठेका प्रथा से प्रशिक्षक रखना एक तरह से उनकी तौहीन है, उनका असम्मान करना है। लेकिन खेल निदेशक आरपी सिंह, जो कि बड़े खिलाड़ी रहे हैं, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। वह लगातार कहीं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से खेलों का सब जवाब दिखा रहे हैं, तो तरह तरह के ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। यदि पुराने प्रशिक्षकों को एक बार फिर से सेवा का अवसर दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि अपने आप सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सकती हैं। यदि आउटसोर्सिंग के माध्यम से ही जिद पकड़ कर रखना है तो मैं समझता हूँ कि 450 प्रशिक्षक मिलने में खेल निदेशालय को कई साल लग जाएंगे और तब तक उत्तर प्रदेश का खेल और उसकी प्रतिभाएं सब कुछ विनष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। आवासीय खेल छात्रावास भी
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का पेच फंसाकर एक तरह से वहाँ भी असहजता की स्थिति निर्मित कर दी गई है। अब देखना ये है कि जो कुछ अंधेर नगरी चल रही है यह कब तक चलती है, कब तक खेलों के साथ खिलवाड़ होता रहता है। जय हिंद, जय भारत।